नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। 2024 में क्या होगा? इस सीरीज में आज बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा एक ऐसा राज्य जहां पर स्वतंत्रता के बाद से अभी तक या तो कांग्रेस का शासन रहा है या समाजवादियों का। सन 1990 तक उड़ीसा में लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा। 1991 के चुनाव में भी कांग्रेस वहां पर बहुत बड़ी फोर्स रही वोट शेयर के मामले में, और यह स्थिति उसकी 2009 तक लगातार बनी रही। यद्यपि उसे चुनौतियां मिली, लेकिन वोट शेयर उसका बहुत ज्यादा नहीं घटा। लेकिन 2009 के बाद उसका पतन बहुत तेजी से हुआ, जहां विधानसभा में 1990 तक कांग्रेस का दबदबा था, वहीं 1990 के बाद वहां पर जनता दल का दबदबा हो गया। और 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल ने, जिसके नेता वहां पर बीजू पटनायक थे, जिनके नाम पर आज बीजू जनता दल चल रहा है, उन्होंने 123 विधानसभा सीटें जीतकर वहां पर पहली बार जनता दल की सरकार बनाई। उससे पहले 77 में जनता पार्टी की सरकार वहां बन चुकी थी। लेकिन जब 1995 का विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस एक बार फिर से वापस लौटती है और 80 विधानसभा सीटें जीतकर 147 में से 80 विधानसभा सीटें जीतकर वहां सरकार बनाने में एक बार फिर से कामयाब होती है। इस बीच में बीजू पटनायक बीमार हो जाते हैं और शायद वो देह भी त्याग देते हैं। तो उनके बेटे नवीन पटनायक, जो कि विदेश में थे, वो आते हैं और वो राजनीति में सम्मिलित होते हैं। जनता दल, जो कि सबको पता है कि उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, तो जो उड़ीसा में जनता दल था उसको वो हेड करते हैं और पार्टी का नाम बदलकर बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी कर देते हैं। कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए वो एक अलग रणनीति पर काम करते हैं और भाजपा के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं और दोनों मिल करके चुनाव लड़ते हैं। सन 2000 का विधानसभा गठबंधन उनका और पहले हो गया था, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव है वो बीजेडी और बीजेपी दोनों ने मिलकर लड़ा और उसका परिणाम बहुत अच्छा आया। कांग्रेस जहां वोट शेयर के मामले में मजबूत बनी रही, उसको 34% वोट मिला, लेकिन सीटों के मामले में बहुत ज्यादा पिछड़ गई। चूंकि दोनों पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ रही थी, तो दोनों को मिला करके करीब 47% वोट मिला और दोनों को मिला करके 106 विधानसभा की सीटें मिली, जिसमें 68 106 इसमें 68 सीट जो थी वो बीजेडी को मिली और 38 सीट बीजेपी को। इसके बाद से वहां पर लगातार
नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगला चुनाव भी बीजेपी और बीजेडी ने मिलकर के लड़ा। 2004 में विधानसभा के चुनाव हो गए थे और उसके बाद से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हो रहे हैं और नवीन पटनायक वहां पर लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जहां तक बात लोकसभा की आती है, हाँ, यहाँ पर एक चीज और समझनी जरूरी है कि 2004 के बाद से बीजेडी और बीजेपी अलग अलग हो गए, क्योंकि बीजेडी वहां एक बहुत बड़ी फोर्स बन गई और नवीन पटनायक से वहां के लोगों को शायद बहुत ज्यादा उम्मीद रही या उन्होंने काम बहुत अच्छा किया हुआ है। तो उसका नतीजा यह हुआ कि नवीन पटनायक वहां पर लगातार 40% या उसके ऊपर वोट पाते रहे हैं विधानसभा में और वहां पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीजेपी उनसे अलग हो गई। वोट शेयर उसका 2004 में जब साथ में दोनों मिलकर लड़े थे तो बीजेपी का वोट शेयर था 17%, जो 2009 के विधानसभा में घटकर हो गया 15%। 2014 के विधानसभा में बढ़ा 18% हुआ, लेकिन 19 के विधानसभा में बहुत ज्यादा बढ़ा और 33% हो गया। जबकि कांग्रेस का वोट शेयर जो 2004 में 35% था वह घटकर 16% हो गया। और आज की तारीख में उड़ीसा में कांग्रेस एक ऐसी फोर्स है जिसकी गिनती ना के बराबर है, जबकि बीजेडी का मुख्य विपक्षी दल बीजेपी है। विधानसभा में उसकी सीटें तो बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 23 सीटें हैं, लेकिन वोट शेयर के मामले में बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे है और मुख्य विपक्षी दल भी है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा में कांग्रेस का दबदबा रहा 1996 के लोकसभा चुनाव तक। 1996 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस 21 में से 16 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि उस समय जनता दल था तो जनता दल को 4 सीट मिली थी और 1 सीट किसी कम्युनिस्ट पार्टी या जेएमएम को मिली थी। '98 में जब फिर से इलेक्शन हुआ, उस समय 2-3 लोकसभा इलेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हुए थे, तो 2000 से पहले 96, 98 और 99 3 लोकसभा चुनाव हुए 4 साल के अंदर। तो 98 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जैसा भी मैंने बताया कि बीजेडी और बीजेपी का उस बीच में गठबंधन हो गया था, तो बीजेपी और बीजेडी मिलकर के चुनाव लड़े और दोनों ने मिलके लगभग 49% वोट लोकसभा चुनाव में लिया और दोनों की मिला करके सीटें 16 आई, जिसमें से 9 बीजेडी की थी और 7 बीजेपी की। इसके बाद 99 में फिर से चुनाव हुआ तो स्थिति और थोड़ी बदली, एनडीए के पक्ष में ज्यादा अच्छी हुई। बीजेडी 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी 9, और इनका जो वोट शेयर था वह 55 को क्रॉस कर गया था। लगभग 56% वोट शेयर दोनों को मिला करके मिला, जबकि कांग्रेस वोट के मामले में बहुत पीछे नहीं थी। अगर सिंगल पार्टी की बात की जाए तो सिंगल पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का वोट शेयर सबसे अच्छा था, 37% वोट था कांग्रेस के पास। इसके बाद 2004 का जो लोकसभा चुनाव था वह भी दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा। वोट शेयर 50% के करीब रहा। सीट बीजेडी की आई 11, बीजेपी की आई 7, यानी कि दोनों की मिलाकर के 18, और 2 सीट कांग्रेस की बनी रही। इसके बाद बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने के बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ सीट के मामले में।
और कुछ हद तक वोट शेयर के मामले में भी। जहां बीजेपी का वोट शेयर घट करके 17% रह गया, वहीं सीट उसकी 0 हो गई। जबकि कांग्रेस की सीट बढ़कर के 6 हो गई और बीजेडी की सीट बढ़कर के 14 हो गई। जब अगला चुनाव हुआ 2014 का, तो 2014 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर काफी तेजी से गिरा। जो 2004 में 40 और 9 में 33 था, वो 2014 में घटकर 26 हो गया और सीटों की संख्या 0 हो गई। जबकि बीजेडी ने वहां पर पूरी तरह से स्वीप कर दिया और 21 में से 20 सीटें जीतने में कामयाब रही। वोट शेयर रहा उसका 45%। एक सीट जीतने में बीजेपी कामयाब रही, वोट शेयर रहा 22। 2019 में जब चुनाव होता है तो स्थिति काफी बदल जाती है। बीजेपी जहां 39% वोट शेयर के साथ 8 सीट जीतती है, वहीं बीजेडी 43 वोट परसेंट के साथ 43% वोट शेयर के साथ 12 सीट जीतती है। जबकि 14% वोटों के साथ कांग्रेस को 1 सीट मिलती है। अब यहां पर विधानसभा और लोकसभा में थोड़ा तुलना करने की जरूरत है कि बीजेपी, जिसे विधानसभा में 33% वोट मिलते हैं, उसी दिन लोकसभा में उसको 39% वोट मिलते हैं। बीजेडी, जिसे विधानसभा में 45% वोट मिलते हैं, उसी दिन उसे लोकसभा में 43% वोट मिलते हैं। जबकि कांग्रेस, जिसे विधानसभा में 16% वोट मिलते हैं, वह घट करके 14% हो जाते हैं सेम डे में। तो आज की जो स्थिति है वह यह है कि उड़ीसा में जो 2 मेन पावर हैं वह है बीजेडी और बीजेपी। वोट शेयर में दोनों में लगभग 4% का अंतर था। एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, चूंकि नवीन पटनायक उड़ीसा में मुख्यमंत्री भी हैं और इस बार जो उनकी सरकार का कामकाज रहा है उसमें ऐसा माना जाता है कि लोगों को शायद कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ और अच्छा हो सकता था। इसलिए इस बात की उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि इस बार बीजेडी लोकसभा चुनाव में वहां पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो जाए और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे। ऐसी स्थिति में बीजेपी को वहां पर 11 से लेकर 14 लोकसभा सीटें तक मिलने की संभावना है, जबकि बीजेडी को वहां पर 10 से लेकर के 7 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की स्थिति वहां बहुत ही पुअर है और इस बात की उम्मीद लगभग ना के बराबर है कि कांग्रेस को वहां पर कोई सीट मिलेगी। किसी एक आध सीट पर उसका विशेष प्रभाव हो तो बात अलग है, अन्यथा कांग्रेस वहां पर इस बार कोई सीट जीतने में कामयाब होती नहीं दिख रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और उचित लगे तो शेयर भी करें। नमस्कार।